नमस्कार मित्रों, आज हम शैलेंद्र सिंह को स्पेशल बुलाए हैं कि समीक्षा करने के लिए बिहार चुनाव का। बिहार में इतनी बम्पर जीत, जिस तरह से अप्रत्याशित विजय मिली है एनडीए को, उसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे वहाँ के वोटर्स का दिमाग हाईजेक कर लिया गया। ऐसा जिस तरह से मोदी जी के बारे में कहा जाता है, वोट चोर गद्दी छोड़ नैरेटिव चला, इनको राफेल चोर, चौकीदार चोर, ये दिमाग चोर कब से हो गए आपके मोदी जी? जो कुछ विश्लेषण करेंगे शैलेंद्र प्रताप जी। आपका स्वागत है शैलेंद्र जी। सबसे पहले अभीष्ट भारत और आपके दर्शकों को आपको मेरा नमस्कार। और जैसा आपने कहा कि कई प्रकार के चोर कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन जो है इंगित किया मोदी जी के लिए, तो मैं कहूँगा कि भगवान कृष्ण को भी माखन चोर कहा जाता था, लेकिन उन्होंने सच कहिए तो वहाँ की गोपियों का या कहिए पूरे मथुरा का या वृंदावन का उन्होंने दिल चुराया। तो मुझे लगता है कि बिहार में मोदी जी ने लोगों का धन विश्वास जीता, दिल चुराया, और कह सकते हैं कि जो सर्वांगीण विकास था मोदी और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी थी, ये बिल्कुल जय वीरू कह लीजिए, राम बलराम कह लीजिए, अर्जुन कृष्ण कह लीजिए, तो ये जोड़ी इस तरह से टूट पड़ी वहाँ की गरीबी दूर करने पे, वहाँ पे जो सुविधाएं नहीं थी, सड़क था, पानी, बिजली, उसको दूर करने में, वहाँ की अशिक्षा को दूर करने में, और सबसे बड़ी महिलाओं का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करने में। और हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में तो कहावत है कि जहाँ महिलाओं की, जहाँ स्त्री की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। ठीक है, लेकिन जो क्या नाम उसका, योगेंद्र यादव, वो कह रहा था कि 10,000 रुपया महिलाओं को दे वोट खरीदा है। इस तरह की बातें बहुत सारी आ रही थी कि भैया वहाँ तो महिलाओं को पहले से ही रिश्वत दी गई, इसलिए महिलाओं ने वोट दिया। इस तरह की रिश्वत और एम्पावरमेंट में आरजेडी भी शायद 30,00,000 रुपया देने की बात कर रही थी, उस पर विश्वास नहीं किया। वो तो फेंकूनाथ की पार्टी है, घोषणानाथ की पार्टी है। वो पार्टी खुल के कहती है कि वो MY इक्वेशन में लड़ती है, महिला और मुस्लिम और यादव के। हम महिला और युवा की इक्वेशन में चुनाव लड़ते हैं। ये भी MY इक्वेशन है। तो साबित है कि बट नेचुरल है कि, लेकिन इतना ज्यादा सीट जिस तरह से दिख रहा है कि वो बेचारे, मतलब हमको लग रहा है कि लीडर ऑफ अपोजिशन भी आरजेडी नहीं बन पाएगी। 24 पे रह गए, अगर 25 से कम हो गए। हाँ, 24 तो बन सकते हैं, 25 में बनेंगे, 24 में नहीं बनेंगे, 24 में नहीं बनेंगे। हाँ, 25 में बनेंगे, लग रहा है 24 ही पाए हैं, 26-26 सीट के आसपास मिल गई है। 26 थोड़ा सा बस। तेजस्वी हारते गए थे, पर 5,000 से जीत गए तेजस्वी। राहुल जी मेहनत नहीं की है, इसका मतलब? राहुल जी बहुत मेहनत की है। नहीं, क्या बात, कायदे से समय दिया तो खींचना भी बहुत बड़ी मेहनत होती है। जिस तरह से उन्होंने केजरीवाल को दिल्ली से आउट कर दिया, तेजस्वी को बिहार से आउट कर दिया, उधर ये सुनकर अखिलेश यादव को बुखार आया हुआ है कि मेरा क्या होगा, मैं भी उन्हीं के साथ घूम रहा हूं। और वहीं कहीं वोट चोर गद्दी चोर टाइप का नारा कहीं इटली, अमेरिका और कहीं से आ गया, आपके हांगकांग यहाँ से घूमते रहते हैं वो, तो फिर तो कल्याणी हो जाएगा। भाऊ तोरशेखर हैं, पत्रकार, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, महाराष्ट्र वाले। उनका मैं सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि जब तक राहुल गांधी तेजस्वी को गाली नहीं देंगे या बिल्कुल नफरत नहीं दिखाएंगे समाज में, तब तक तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। ये राहुल गांधी जी के लिए इस तरह का प्रेडिक्शन क्यों करते हैं लोग कि राहुल गांधी अगर गाली दें तो उससे वोट बढ़ जाता है? हाँ, ये तो मुझे लगता है कि शोध का विषय है, और पॉलिटिकल साइंस के छात्रों को, हिस्ट्री के छात्रों को और कानून के छात्रों को ये शोध करना चाहिए कि आखिर कहते हैं कि मीठी बाड़ी हो, अच्छे शब्द हो, आशीर्वाद स्वरूप हो, तो कहते हैं लोग सरस्वती जुबान में आपके जो है विराजमान है। लेकिन उनमें से कौन हिडिंबा उनके जीव में राहुल गांधी की विराजमान है, या कौन लंकनी उनके राक्षसिन जो है उनके जीवा में विराजमान है, कि जैसे गाली देते हैं अपोजिट को तो ऐसे उसका वोट बढ़ जाता है, और जैसे किसी को सहला देते हैं वो धरातल में चला जाता है। तो ये तो सच बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जो है अपोजिशन के लिए स्टार कैंपेनर हैं, और भारतीय प्रजातंत्र के लिए, भारत की सनातन के लिए वो एक तरह से वरदान है। कि कहावत है कि अपने जगह जो है हिंदू समाज जगता नहीं है, दूसरे की जगह जगता है। तो उनके तो खानदान की जानते हैं कि किस स्रोत से आए हैं, पारसी हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, क्या है, ये तो आप जानते हैं। बिहार की वोटर लिस्ट में अपना नाम लिखवा लें अगर राहुल गांधी, तो मुझे लगता है कि 3 साल बाद उनको 60 साल के बाद पेंशन मिल रही है ना बिहार में। हाँ,
सीनियर्स तो मिलेगी बिल्कुल। उनको 3 साल बाद मिलने नहीं लगेगी। तो बाबा जी यूपी में भी काफी ध्यान दे रहे हैं, तो उत्तर अच्छा, प्रदेश वहाँ में भी भी रहेंगे तो अच्छा, उनको मिलेगी, मिल जाएगा, पेंशन मिलेगी। उसकी बात नहीं है। दरअसल महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि सचमुच लेकिन पहली बार बहुत दिनों बाद कहने का मन कर रहा था, आई लव बिहार, आई लव यू बिहारी एंड बेल्डन बिहारी। तो पहली बार जिया लगा हो कि बिहार के हाल। हाँ, वो तो आप गा सकते हैं, आपका तो पसंदीदा लेकिन गाना है। एक चीज समझ नहीं आई, ये तेजस्वी के पार्टी वाले भी बहुत सारे गाने निकाले थे हाँ कि तो जी आवेदा भैया के सटाए देव कट्टा हाँ, उठाए ले। वो हमारे मित्र संजीव भी हमारे भाभी को धमकी उमकी दे रहे थे, भवजाई ने वोट डाल दिया जेडीयू को और बीजेपी को, उनके सास ससुर ने और सबने घर वालों ने, और वो नाराज हैं कि भाई तुमने आरजेडी को वोट क्यों नहीं दिया। तो बस सुना कि 4-6 घंटे से आपसे बातचीत नहीं चल रही है, तो मेरे पास फोन आया तो मैंने बनाया। हमारे संजीव जी आपका स्वागत है। भाभी जी को धन्यवाद ये चैनल में जुड़ने का मौका मिला और कुछ कहने का मौका मिला। जहाँ तक ये कहते मैंने ऐसी कोई नहीं, तो मैं ये शोध का विषय भी शैलेंद्र प्रताप ने कहा, शोध का विषय, जहाँ तक हमें विश्वस्त सूत्रों से खबर मिली है कि 1 करोड़ 8 लाख वोट आरजेडी को डले तो उससे सीट मिली 25, 96 लाख वोट डले तो इनको 83 सीटें मिली बीजेपी को, 90 लाख वोट डले तो इनको मिली 84। ये क्या शोध का ये वोट ये बड़ी बात, ये बड़ी बात है, बड़ी बात कि वोट बढ़ रहे हैं, वोटर बढ़ रहे हैं, इनकी सीटें घट रही है। चलिए शैलेंद्र जी से इसका जवाब लेते हैं। आपको समझ में आ गया कि जब परसेंटेज बीजेपी का परसेंटेज पाई है 19%, 18-19% के बीच में, 20% भारतीय जनता 20% भारतीय जनता पार्टी, 18% जेडीयू और 21-22% के आसपास है आरजेडी। नहीं, आरजेडी 30 के आसपास है, 30% के आसपास है, 30% के आसपास। अब सीट आ रही है उसकी 25, इनकी सीटें आ रही हैं 92, तो ये 90 या 84 जेडीयू और 90 बीजेपी। तो ये क्या है कहानी? अब जो आरजेडी थी 143 सीट तो ऑफिशियल मिली थी और 10 सीट में वो फ्रेंडली फाइट कर रही थी और कुछ सीट में गला काट कर रही थी, तो लगभग 153 और 5-7 सीट और जोड़ दीजिए 160 सीटों में जो चुनाव आरजेडी लड़ रही थी। तो जो वोट 1 करोड़ 8 लाख की चर्चा की हमारे मित्र ने, अच्छा, ये हाँ मतलब सीट पे ज्यादा लड़ रही है, हाँ, इसलिए इस उनका कारण से वोट नंबर है और परसेंटेज ऑफ वोट उनका बढ़ा हुआ है। 101 में भाजपा लड़ रही थी, 101 में बीजेपी लड़ रही थी। तो अगर आप देखेंगे, अगर 101 सीट में जहां पे जितनी सीट में आरजेडी और बीजेपी आमने सामने हैं, तो मैं दावा करता हूं कि बीजेपी की जितने सामने आरजेडी लड़ी है या आरजेडी जितने सामने जेडीयू लड़ी है, ये देखेंगे अगर वापस से बांटेंगे तो ये पाएंगे आप कि आरजेडी जो है 40-45 लाख वोट पाएगी और उसी के सामने बीजेपी 70-72 लाख वोट पाएगी पूरे पे। ये अंतर, इसीलिए जो है आरजेडी एक बड़ी पार्टी दिख रही है, क्योंकि ज्यादा सीटों पे लड़ रही थी, इसलिए उसके परसेंटेज ज्यादा है। अब कुछ अगर 3-4 अररिया हो गया, आपका उधर सीमांचल वाला क्षेत्र हो गया जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, मुसलमानों का इलाका है, तो वो वहां ज्यादा वोट मिले, इसलिए आपको परसेंटेज वाइज आपको आरजेडी ज्यादा लग रही है। लेकिन वस्तुतः जो है पूरे जो महागठबंधन का पूरा देखा जाए और एनडीए का पूरा देखा जाए, हाँ, तो मुझे लगता है एनडीए इस हिसाब से तो 45% ज्यादा, 46 कुछ है, 46 11%, 10 से 10.5 के आसपास वो वोट परसेंट का एनडीए और महागठबंधन अंतर है। कितने का? 10% के आसपास, 10.45 के अराउंड है, इतना अंतर है दोनों। तो मतलब ये मान लिया जाए कि संजीव भाई भी राहुल गांधी की तरह इस तरह का एक क्रिएट करना चाहते हैं। सच इसलिए बोलने लगे हैं कि भाभी ने थोड़ा सा और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जहां मात्र शक लग जाती है, जो 10-10 हजार ये जो घूस देने की बात करते हैं, क्या माँ को कोई राशि अर्पण करना घूस कहलाता है? आपने अपनी माँ को, हमने माँ को कभी न कभी साड़ी बच्चा कमाए होंगे, पहली रकम आई होगी तो दी होगी। अरे भाई, और दूसरा उस 10,000 से बहुत सारी महिलाओं ने छेड़ बकरी गांव में खरीद लिया और काम कर रही है। कुछ सहरसा की महिला की जो स्टोरी थी उसी से हम लोग क्लियर हो गए थे कि इतनी अपार जीत होने वाली है एनडीए को। उसने बताया कि उसको 10,000 जब रुपए मिला तो उसने एक अंडा का ठेला खोला, सितंबर जो पहला खेल गया था, तो उसने अंडा की दुकान खोली और उसको 150-200 रुपए उससे दुकान आने लगे, पैसे आने लगे डेली। फिर 5,000 जो बचा, उसका हस्बैंड जो है पिछले 3 साल से एक पैंट शर्ट पे काम चला रहा था, उसके 2 बच्चे थे, दोनों बच्चे जो स्कूल का आपका ड्रेस होता था, यूनिफॉर्म होता था, वही घर में पहनता था, वही शादी में पहनता था, वही स्कूल जाता था।
तो अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदा, अपने लिए साड़ी खरीदी और अपने पति के लिए पैंट शर्ट खरीदा। तो एक तरह से 10,000 से उसका रोजगार चलने का डेली पैसे आ रहे हैं। और आप इस संतुष्टि देखिए, उसका सपना था कि 2 साड़ी हो जाए मेरे पास, मेरे पति का पैंट शर्ट हो जाए। आरजेडी भी करती थी, बस जमीनें लिखवा के नौकरी सरकारी करती थी ना भाई। तो, जमीन आप क्या और जब जैसे उन्होंने कहा कि मैं हर घर नौकरी दूंगा, तो पूरा बिहार का घबरा गया कि मतलब पूरी जमीन ले जाएंगे। चलिए आप बहुत बढ़िया चुनाव जीत गए, लेकिन हमारे एक लोक गायक कलाकार थे खेसरिया यादव, वो तो कह रहे थे ब्रह्मा की लकीर मिटा दूंगा, और राम मंदिर के लिए कह रहे थे कि साहब मंदिर बनवाएंगे, ये दुनिया भर का धार्मिक काम करेंगे। तो क्या अस्पताल तुम्हारे मौसा बनवाएंगे? वो तो आदमी बिल्कुल, आपने कहा तो ब्रह्मा भी नहीं हरा सकता, तो उनको ब्रह्मलीन कर दिया गया राजनीतिक रूप से, है ना। और चुनौती, मैंने तो बहुत साफ कहता हूं कि जो जो राम का विरोध करेगा, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई जाति हो, चाहे कोई दल हो, चाहे कोई धर्म हो, उसका समाप्त होना निश्चित है। हमारे उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जी का ट्वीट कल से ही ट्रेंड कर रहा है। वो कह रहे हैं साहब SIR की वजह से सारा खेल हुआ है बिहार में जो हुआ। SIR का हम पश्चिम बंगाल और जो तमिलनाडु या जहां जहां भी होना है, यूपी, सब जगह विरोध करेंगे। और SIR के चक्कर में ही ये सारा गुड़ागड़ी, तब समझ में आ गया मामला, SIR को पहले रोको। चलिए, इस तरह से उन्होंने स्वीकार कर लिया इंडी गठबंधन या अखिलेश यादव, राहुल गांधी ने, कि अब तक उनकी सत्ता चली, अब तक उनकी सरकार चली तो बांग्लादेशियों के कारण चली, रोहिंग्याओं के कारण चली। और ऐसे वोट जिनके बूथ कैप्चरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था, एक घर में 50-50 वोट होते थे, जो पिछले 20-30 साल से मर गए, उनको जो इनकी डेथ हो गई, उनको हटाया नहीं गया, तो उनकी जगह कोई दूसरा वोट डाला था, तो कोई बुर्का ओढ़ के आता था, कोई तो कह ही रहे हैं कि हमारे वोटरों को ही हटाया जा रहा है। अच्छी बात है। वो तो मतलब सारे वोटर हम इन्हीं कारण जीते थे। हमारी ऐसी पॉलिसी नहीं थी जो जनता को पसंद आई। लालू यादव की एक पॉलिसी कभी जनता को पसंद आई हो तो बताएं? नहीं, चाहे रेलवे मिनिस्टर की, चाहे मुख्यमंत्री के रूप में रहे। लालू तो खत्म हो लिए, इसीलिए उन्होंने जो काम किया वो जनता ने दिखा दिया कि भैया तुम, जनता को जब समझ में आया था, शायद थोड़ा टाइम लगा होगा, लेकिन इधर तो 15-20 साल थे आप, मतलब जेडीयू की सरकार चल रही, बीजेपी की सरकार चल रही, बिल्कुल। हाँ, पश्चिम बंगाल में जो SIR हो रहा है, ममता बिल्कुल सड़क पे आके विरोध कर रही हैं। 300 लोगों की टीम है चुनाव आयोग के पास दिल्ली में जो डील करती है, बाकी सब कर्मचारी होते हैं राज्य सरकार के। आप पश्चिम बंगाल में SIR कैसे फेयर कर सकते हो बिना सरकार को गिराए? अब सबसे बड़ा मुद्दा यही बनेगा, और पूरा जो इंडी गठबंधन सो कॉल्ड है ना, ये आने वाला है सड़क पे। आने वाला समय जो दिखा रहा है कि SIR को रोकने के लिए, घुसपैठियों को बचाने के लिए हर लेवल तक ये लोग जाएंगे। इनको पता है कि अगर ऐसा हुआ, SIR सही से हो गया, तो ये कहीं नहीं बचने वाले हैं। बिल्कुल, मैं आपकी लाइन से ही बोलने जा रहा। आपने सही कहा कि ये सड़क पे आ रहे हैं, जनता सड़क में नहीं आ रही है। जनता नहीं, पूरा नारा वोट चोर गद्दी छोड़, बिहार में एक जनता नहीं है, एक आदमी नहीं आया। राहुल गांधी घूमे, उसकी शर्म के मारे चले गए हांगकांग, कहाँ घूमने के लिए, कि अब क्या शर्म नहीं, उसकी स्ट्रेटजी होती है, वहां से सीखता है आदमी, ऐसा नहीं। ठीक है, मेहनत करता है आदमी विदेशों में। मैं उनकी मेहनत से थोड़ी नकार रहा हूँ, लेकिन मेहनत करने के बाद कई बार जो है शर्म महसूस होने लगती है जब उनकी असलियत सामने आती है। बंगाल में SIR होके रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर वो नहीं कराएंगे तो उसमें पैरामिलिट्री फोर्स लगाई जा सकती है, BSF है, CRPF है, CISF है, क्योंकि जो रूढ़िवादिता आपकी इसमें इलेक्टोरल रोल में आ गई है, जो आपने खुद देखा बिहार जैसे राज्य में 28 लाख लोग की मृत्यु हो गई और वो बने हुए हैं। मैं बता रहा हूं कि आपको बंगाल में कम से कम 3 से 4 करोड़ लोग वोटर के रूप में घट जाएंगे अगर सही मायने में SIR होगा। और जो आप मोदी जानते हैं, जब उसने पाकिस्तान को लाइन पे ला दिया और लाइन में लाने जा रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर 2 भी होने जा रहा, जो 3, 4 पता नहीं क्या क्या होगा। तो बंगाल ऐसी नहीं है, ममता बनर्जी भी ऐसी कोई है तो नहीं है, नारी ही है, मनुष्य ही है, तो सत्य को भी स्वीकारेंगी। और बंगाल की जनता ने मन बना लिया है कि उसको SIR करना है, इसलिए होगा। और अगर बिहार की जनता ने मन नहीं बनाया होता तो लालू यादव से बड़ा गुंडा कौन था? ममता बनर्जी उससे बड़ी गुंडे हैं क्या? है, कांग्रेस से बड़े गुंडे तो है नहीं वो। तो SIR होगा, चाहे CSF कराए, चाहे CRPF कराए, चाहे BSF कराए। लेकिन एक चीज बताइए, सरकार को जब इस तरह की बिल्कुल सड़क पे आके विरोध कर रही है,
जो कि अब कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था के अगेंस्ट में खड़ी है। आपके ईडी की अधिकारियों की पिटाई हो जाती है, सीबीआई के अधिकारियों को सर फोड़ दिया जाता है, कोई संस्था काम नहीं करने पा रही। ऐसी अराजकता जिस प्रदेश में हो, वहां की सरकार को गिराने में इनको दिक्कत क्या होती है? एक अनुच्छेद 355 पहले होता है, तो 355 के तहत उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल गाइडलाइंस जारी करती है केंद्र सरकार। और अगर 355 को राज्य सरकार नहीं मानती है तो दैट बिकम द वैलिड ग्राउंड टू इम्पोज आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज प्रेसिडेंट रूल। लेकिन 355 में पहले उनको एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइन ये करना है, इसमें सहयोग नहीं करोगे दैट अमाउंट द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। तो 355 का जैसे वायलेशन होगा तो अमित शाह जब 370 हटा सकते हैं, तो 355 के वायलेशन में 356 तो बाएं हाथ खीर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो करें, अब तो 2 महीने में होने वाला है, सारा कुछ हो जाएगा, करना चाहिए इनको। सीधे नहीं कर सकते भाई, चुनाव- पहले काम तो चुनाव आयोग को दिक्कत नहीं हो रही है वहाँ काम 10 करने दिन के में? अंदर रिकमेंडेशन आ जाएगी। चलिए, तो तो ये चल रहा कॉकटेल जबरदस्त है। हमको लग रहा है मोदी नीतीश का कॉकटेल जो है ना, ये महिलाओं पे इससे बड़ा कॉकटेल कोई असर करता नहीं है। आपने कई बार अपने चैनल के माध्यम से कई आइडियोलॉजिकल के बारे में बात की, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, रिलीजनिज्म जो हम कहते हैं रिलीजन। अगर समाजवाद, जिसे हम सोशल वेलफेयर बात कहते हैं कि वेलफेयर स्कीम के लिए समाजवाद जाना जाता है, या फिर हम कहें राइट विंग की रिलीजनिज्म के आधार पर राजनीति, धर्म सत्ता जिसे कहते हैं, धर्मवाद और समाजवाद एक बार अगर मिल जाए तो मुझे लगता है कि विश्व का और भारत का पूरा कल्याण हो जाएगा। तो नीतीश कुमार एक समाजवादी नेता हैं और नरेंद्र भाई मोदी जी आप जानते हैं धर्म सत्ता स्थापना के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। तो जब दो विचारधारा राष्ट्रवादी के रूप में आती हैं, आज एक आप ही की बात कर रहा हूँ कि योगी जी जो है जदयू को प्रचार करने जा रहे हैं। आरएसएस ने 2 लाख सभाएं की वहां पे, और भाजपा के लिए नहीं की उसने। आरएसएस ने 2 लाख सभाएं 10 से लेकर 20 लोगों के लेके पिछले 8 महीने से, जैसे वहां डिक्लेयर हुआ इलेक्शन महाराष्ट्र का, वो अपना सब बैग वैग लेके बिहार चले गए। तो उन्होंने केवल बीजेपी के लिए नहीं की, अपने जो एनडीए गठबंधन है, चाहे उसमें रामविलास की पार्टी शामिल हो, हम की पार्टी शामिल हो, आपकी कुशवाहा की पार्टी शामिल हो, बीजेपी जेडीयू, उन्होंने एज ए एनडीए के लिए जो है प्रचार किया। तो एक चीज जानिए कि पहले जहां बीजेपी एज ए पॉलिटिकल विंग कहलाती थी आरएसएस की, आज आरएसएस का कंट्रीब्यूशन पूरा जो है एनडीए ने स्वीकार कर लिया है। आरएसएस तो एनडीए के लिए प्रचार कर रही है। आज एक चीज और आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि आरएसएस की पॉलिटिकल विंग केवल बीजेपी नहीं है, समूचा एनडीए है। नहीं, तो ये तो आरएसएस ने जब 2024 में इलेक्शन का रिजल्ट आया ना, और बीजेपी की हालत देखी कि 240 पे सिमट गई है, तभी से आरएसएस मुझे लगता है कि बहुत एक्टिवली रोल कर रही है हर प्रदेश में। चाहे दिल्ली का इलेक्शन देख लीजिए आप, हरियाणा का इलेक्शन कोई सोच ही नहीं सकता था कि यहाँ पे कांग्रेस नहीं जीतेगी। बीजेपी तीसरी बार जीतने का कोई वो परंपरा ही नहीं थी हरियाणा में। हरियाणा में भी बिल्कुल तीसरी बार, तरफा महाराष्ट्र तीसरी बार लगातार, महाराष्ट्र, इन सब जगहों पे आरएसएस ग्राउंड लेवल पे गई, और बिल्कुल छोटे छोटे स्तर पे कीर्तन मंडली बना के महाराष्ट्र में, कीर्तन मंडली, और जैसे महाराष्ट्र खत्म हुआ सब बिहार चले गए। अब उनको प्रसिद्धि भी नहीं प्राप्त करनी है, उनको झंडा भी नहीं करना। टिकट बंगाल के लिए कट गया है, और अब बंगाल के लिए कल 6 बजे, अब बंगाल में भी उनका क्या है ना कि वो बहुत नीचे लेवल पे पहुंच सकते हैं, जहां पे कोई नेता या कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं पहुंच पाती। ऐसे झुग्गी झोपड़ी गरीब सब जगह जाते हैं, आदिवासी सब जगह वहां पे उनकी तरह से जाते हैं, उनको अपने लिए कुछ नहीं करना, राष्ट्र हित के लिए काम करते हैं। बिल्कुल आपने खुद कहा कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, 7-8 दिन पहले की बात है कि जब सर संचालक जी का बयान आया था, मोहन भागवत जी का, उन्होंने कहा कि अगर संघ में आपको आना है तो हिंदू बन के आइए, ब्राह्मण बन के मत आइए, ठाकुर बन के मत आइए, आप पटेल बन के, यादव बन के मत आइए, आप सनातनी हिंदू हैं तो हिंदू बन के आइए। तो मुझे लगता है मुसलमान सब आ सकते हैं, लेकिन क्रिश्चियन मुसलमान बन के नहीं, आपको हिंदू बनना होगा। तो मुझे लगता है हिंदू मतलब क्या है, हिंदू मतलब है बिल्कुल जो हिंदू का सिंपल था आरएसएस के हिसाब से, हिंदू का मतलब वो हिंदू वो होता है
जो भारत माँ को, धरती माँ को अपनी माँ माने बिल्कुल और इसको पुण्य भूमि, पवित्र भूमि माने, बस इससे ज्यादा पूजा बोला ही नहीं। आप पद्धति पूजा क्या कर रहे हो, कैसे करो ना, क्वेश्चन नहीं उससे कोई मतलब नहीं तो है। मुझे लगता है बिहार में इसका भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। इस चीज का इम्पैक्ट जो है चलिए, एक संगठित समाज तभी के तो रूप में बिहार में। आरएसएस का नाम राहुल जी हर जगह, बीजेपी का कम विरोध करते हैं, आरएसएस का ज्यादा करते हैं। अपनी माँ का विरोध करके कहाँ जाओगे? माँ का वैचारिक सोनिया गांधी विचारधारा है। उनकी माँ है। मैं इस देश की विचारधारा की मांग करता हूँ भाई। हमारे धारा वो हमारे जानते कहाँ है? नहीं, वो इतना तो इतना हाँ, ये तो ज्ञान मैं कह सकता उनको हूँ कब कि कहाँ से मिलेगा? अब इतने पानी में कूद के वहां पे मछली पकड़ रहे हैं राहुल जी, सोच सकते हो आप? तो ये तो किस हम लेवल लोग जब चौथी पांचवी थे, 8-9 साल के, तब ऐसा कर हम लोग क्या करते थे कि कूद के मछली पकड़ लेना, वो- मेढक को बांध के जो है गली गली वो घुमाना। देखने तो नहीं कहते, राहुल देखने गांधी गए थे कि इस पानी में, इतने पानी में तेजस्वी और डूबेगा कि नहीं डूबेगा, इस टाइप का राहुल मतलब सोच कि सकते हैं। पानी होनी चेक करा लेंगे तो मुझे लगता है कि उसमें पक्का आरओ का पानी रहा होगा, ऐसे तो कूद नहीं पाएंगे राहुल गांधी। तो वो चेक कराने का विषय है, वो संजीव जी चेक कराएंगे जाके, बाद बिहार में उन्हीं के इलाके में ऐसी घटना हो है ना। पर आपके चेहरे की प्रसन्नता और मुस्कान बता रही है कि आपने जो 6 तारीख को जो चीजें कही थी, नहीं, ये आप बिल्कुल आप जो है जो प्रेडिक्ट किया था कि जन स्वराज 0, आपका प्रेडिक्ट आपने किया था। ये VIP 60 सीटों पे लड़ रही थी कांग्रेस, मुझे लग रहा था कि 10-12 सीट जीतेगी, लेकिन आपने कहा था कि 5 सीट ही जीतेगी, 5 ही हुआ। हाँ, शायद 5-6 ऐसे ही है, ऐसे ऐसे ही है। लेकिन मतलब इस तरह का, मतलब आपको ये मान लिया जाए कि आप जो है बिहार की माँ इलेक्शन लड़ा रही थी, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू, चाहे सिख ईसाई हो। जब 10,000 गया उसके पॉकेट में, अब खुद इंडिपेंडेंट हुई। नहीं तो पति के पहले 2 झापड़ खाती थी, तब 100 रुपए मिलता था कुछ करने के लिए। बिना झापड़ खाए अपने पति को कपड़े पहना रही, अपने बच्चे को कपड़े पहना रही, और वो अंडे की दुकान खोल रही। तो जब मातृशक्ति के पास पैसा आता है तो उसी तरह उसने आशीर्वाद दिया दिल खोल के। और चाहे जितनी पुरुष ताकतें लग गई वहां पे, तो महिलाओं ने मोदी जी को, और महिलाओं ने नीतीश कुमार जी को, यादव ने भी, यादवों का माँ मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, माँ होती है, उसे कोई जाति नहीं होती, कोई मुसलमानों की भी लड़कियां स्कूल के, मैं देख रहा था, छोटा सा वायरल हो रहा था वीडियो, तो स्कूल में मुसलमान की लड़कियां थी, वो कह रही थी कि भाई उन्होंने ये नहीं कहा किसको वोट देंगे, उन्होंने कहा कि हमें 4 बजे के बाद भी घर से निकलना है, खेलने के लिए, जाने के लिए बाहर कहीं, वो माहौल हम नहीं चाहते हैं कि 4 बजे घर में बंद हो जाए। तो अब हर तरफ से वोट मिला, तभी इतना वोट मिला। नहीं, ये तो निश्चित रूप है कि अब मुस्लिम महिलाएं हलाल और ट्रिपल तलाक, इन सबसे उठना शुरू हो गई हैं, वो समझ रही हैं। आप बहुत जल्दी आप देखेंगे कि जिस तरह से जो ये पाकिस्तान के तार विस्फोट कर रहे हैं, आप देखना कि मुस्लिम रिफॉर्म के लिए महिलाएं ही आगे आएंगी, और मुस्लिम पुरुष में तो दम ही नहीं रिफॉर्म करने का, वो बेदम व्यक्ति हैं। तो इसलिए वही रिफॉर्म करेंगे। अब आखिरी ये बात आपने बहुत सही कही भाई साहब। जिस दिन दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, उसके अगले दिन दूसरा चरण का चुनाव था। बिल्कुल, पहले चरण में शायद 65-68% की वोटिंग हुई, बिल्कुल 65.04, हाँ बिल्कुल सच है। सेकेंड फेज में बम्पर वोटिंग हुई, 68 तभी 67 बम ब्लास्ट का भी असर देखा गया, हर आदमी निकला घर से, निकल। और उसमें एक स्टेटमेंट भी आया, शायद गृह मंत्री का था, कि अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से बम ब्लास्ट ना हो बिहार में, तो आप एनडीए को सपोर्ट करें। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ लगभग पूर्वांचल की पॉपुलेशन यहाँ पे दिल्ली में लगभग 35% के आसपास है। उस 35% में अगर पाएंगे हम, तो यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, तो उसमें बिहार की जनसंख्या लगभग 12-14% के आसपास है पूरे 35% में। तो यहाँ के लोग जब यहाँ फूटा, तो बिहार में बैठे माताएं, बहनें, पिता, उनकी फैमिली की, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सब भाई उनको लगा धक्का कि हमारा बेटा जिंदा है कि नहीं है, पति जिंदा है कि नहीं जिंदा है, खतरे में पड़ गया है पति। तो वो चीज़ देखने, उसका असर 100% पड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं कि 1-2% की जो बढ़ोतरी, 1% ही खासकर, तो हो सकता है कि जो 6 तारीख को, 10 तारीख को जो है, 11 को था, 11 तारीख को था, 10 तारीख की जो साय 6 बजे ऐसी घटनाएं हुई, तो उसका बिल्कुल इम्पैक्ट है। और लोगों ने बिल्कुल जहन पे लिया, दिल पे लिया, और बिल्कुल फिर तो ऐसा आशीर्वाद दिया कि, और सेकंड फेज में इनकी सीटें भी ज्यादा आई हैं। सॉलिडारिटी भी दिखानी थी उनको सिंदूर 2 के लिए, कि जो है सिंदूर 2 नहीं है, सिंदूर 1 ही नहीं खत्म हुआ,
कौन कह रहा है 2-3 तो है, टू मत ये कहिए मतलब उसको। पहले टू मैं नहीं भी कहना कहता था चाहिए अभी क्योंकि कि पीएम सिंदूर वन कहाँ खत्म ही नहीं हुआ, खत्म ही नहीं हुआ, ऑपरेशन चल रहा है। नेवर स्टॉप्स। हाँ बिल्कुल सही बात है। अफगानिस्तान वफगानिस्तान में जो हाँ, हो रहा वो है तो continue वो process वन है। का ही है, हिस्सा ही है, बिल्कुल हिस्सा ही है। तो हम उम्मीद करते लेकिन हैं मुझे कुछ- लगता है कि जो जनादेश है बिहार का, ये मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की, उन्होंने दिखाया है कि हम आपके पीछे खड़े हैं, आप जो स्टेप लेना हो लीजिए राष्ट्र हित में, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। पीएम ने कहा भी कि ये इतना बम्पर सपोर्ट के बाद हम लोगों की जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं और ज्यादा काम करने का मन करता है। तो ऐसा नहीं, उत्साह तो बढ़ता ही होगा इन लोगों का भी। नहीं, मैं तो कहूँगा कि अगली बार मतलब बिहार की जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनको छोटी सी तलवार या बेलन दे दिया जाए, जिससे उनके पति उनको मार न सके जब वोट देने पे। कोई नहीं ये मारता मेरा है। सजेशन के रूप में। अरे कि आपका आप चैनल महिलाएं है। इतनी कमजोर नहीं है, कोई पति मार देगा और धमका नहीं देगा। तो उसमें तो महिलाएं है। महिलाएं खुद पीट रही हैं, आप देख नहीं रहे हो, ऐसा नहीं है। चलिए आज की चर्चा यही समाप्त करते हैं। नमस्कार बंधुओं, वंदे मातरम। आप सबको बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। आने वाले समय में इस तरह से राष्ट्रवाद पनपता रहे, बढ़ता रहे। आपको नमस्कार विश्व भारत के चैनलों को। और जो 6 तारीख को, और आपसे आग्रह रहेगा कि हर इलेक्शन के पहले ऐसे 2-3 जो है आप वीडियो बना के भेजें, जिससे राष्ट्रवादी सरकारें आते रहे और राष्ट्र सत्ता मजबूत होती रहे, धर्म सत्ता मजबूत हुई रहे, सनातन मजबूत होता रहे। आपको धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार।